नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। मीन राशि फल जून 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि जून का महीना मीन राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंगबली लिखकर भर दें ताकि बजरंगबली की कृपा आप पर सदा बनी रहे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। दसम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में बैठकर दसम भाव को देखेंगे, जिससे आपको नौकरी में अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। आप अपनी मेहनत, सूझबूझ और ईमानदारी का परिचय देते हुए कार्य क्षेत्र में अपना नाम कमाएंगे। लेकिन 9 तारीख से बृहस्पति महाराज अस्त अवस्था में आ जाएंगे, जो आपकी कार्य क्षमता पर असर डाल सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने पर और बिना किसी समस्या के अपने काम को जारी रखने पर ध्यान देना होगा। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में और 15 तारीख से चौथे भाव में आ जाएंगे, जिससे आप साहस और पराक्रम से अपने हर काम को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी होंगे। सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे लोगों को विशेष लाभ मिलेगा, लेकिन छठे भाव में केतु की उपस्थिति कार्य क्षेत्र में कुछ समस्या भी उत्पन्न करेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां भी आ सकती है। व्यवसाय से संबंधित यात्राएं आपको लाभ देगी। शनि महाराज की दृष्टि सप्तम और दशम दोनों ही भावों में होने से आपके व्यापार अथवा नौकरी का जो भी आप करते हैं उसमें कठिन परिश्रम करने के लिए लगातार तत्पर रहना होगा। इससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए यह महीना आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज की दृष्टि एकादश भाव पर होगी, जो आपको आमदनी में कुछ हद तक बढ़ोतरी करेगी, लेकिन अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर होगी, जो खर्चों को कम करने में मदद करेगी। लेकिन द्वादश भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे और आपके लगातार खर्चों को बनाए रखेंगे। इससे आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा परेशानी वाला साबित हो सकता है। द्वादश और एकादश भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके राशि में विराजमान रहना, पूरे महीने द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में केतु का उपस्थित होना स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ने का संकेत दे रहा है। 9 तारीख से आपके राशि के स्वामी बृहस्पति का अस्त हो जाना भी स्वास्थ्य को कमी को दर्शा रहा है। हालांकि महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध तीसरे भाव में रहकर आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने में मदद करेंगे। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए तो यह महीना कठिन चुनौतियों से भरा रहने वाला है। पंचम भाव में महीने की शुरुआत में ही कर्क राशि में मंगल महाराज विराजमान होंगे, जो अपनी नीच राशि के हैं। ऐसे में रिश्ते में लड़ाई झगड़े की स्थिति बार बार जन्म लेगी। आपके प्रियतम का स्वभाव चिड़चिड़ा और गुस्से से भरा होगा, जिससे बार बार आपके रिश्ते में तनाव बढ़ने के योग बनेंगे। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में सूर्य देव के साथ स्थित होकर बुधादित्य योग बनाएंगे। यह 6 तारीख को आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही बृहस्पति महाराज विराजमान होंगे, जिससे परिवार में बुजुर्गों की इज्जत होगी, परिवार में उनका सम्मान होगा, उनसे आपको आशीर्वाद मिलेगा। घर का माहौल हल्का और सामंजस्यपूर्ण रहेगा, जिससे घर परिवार में आपसी प्यार बढ़ेगा। अब उपाय की बात करें तो आपको अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज के बीज मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए। आपको मछलियों को दाना डालना चाहिए। आपको भगवान श्री गणेश जी की दुर्वाकुर अर्पित करना चाहिए। आपको नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।